কুস্তিগীর হবার পথে মার ভালোবাসা, আত্মত্যাগের স্মৃতি ববিতার প্রত্যেক মুহূর্তের সঙ্গী। তবু মহিলা দিবসের দিনটায় কমনওয়েলথ গেমসে 3টি সোনাজয়ী ববিতার প্রথমেই মনে পড়ছে বাবা মহাবীর ফোগাতের কথা। বাবা না থাকলে যে ববিতা গীতার স্বপ্ন পূরণই হতো না। बिल्कुल बिल्कुल देखिए मेरे माँ का भी और पिता का भी दोनों का ही बड़ा योगदान रहा है हमारे जिंदगी को सफल बनाने में और हमें यहाँ तक पहुँचाने में। এবছর জানুয়ারিতে পুত্র সন্তানের মা হয়েছেন ববিতা। শেষবার প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন 2018-এ। কিন্তু আর কুস্তির ম্যাটে ফেরার ইচ্ছে নেই ববিতার। অবসর নিলেন ববিতা। बिल्कुल ले लिया जी। अच्छा। ये आप पहले ही हैं जिनको मैंने इन्फॉर्म किया। বাবার কাছে কুস্তি শেখার সময় লড়াইয়ের দিনগুলোর কথা কিছুই ভোলেননি তিনি। हमारे हरियाणा में थोड़ा सा ज्यादा ही था क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को सोचते थे कि बस वो चूल्हे चौके तक ही सीमित है और घूंघट में रखते थे यहाँ पे महिलाओं को। और हरियाणा में मतलब सोच ऐसी थी कि हरियाणा नहीं हमारे देश के अंदर सोच ऐसी थी कि हमारा पुरुष प्रधान समाज मानते थे। तो वहाँ पे मतलब लड़कियां और वो भी कुश्ती करना क्योंकि कुश्ती तो सिर्फ लड़कों का गेम माना जाता था। तो उस सोच से और उस समाज से निकलना बहुत डिफिकल्ट रहा है क्योंकि गांव के लोगों के ताने बाने भी सुनने को मिलते थे। लेकिन मेरे पापा थोड़े जिद्दी थे और वो अगर कुछ करने की ठान लेते थे तो वो करके ही मानते हैं। কিরকম অপমান সহ্য করতে হতো ববিতা আর তার দিদি গীতাকে। बिल्कुल बोलते थे और ये भी कहते थे कि कौन इनकी शादी करेगा कि इनसे शादी नहीं करेगा क्योंकि ऑब्वियसली हमारे दोनों कान टूट गए थे। মহিলা দিবসে দেশের অসংখ্য মহিলা ক্রীড়াবিদদের উদ্দেশ্যে ববিতার বার্তা। मेरे लिए महिलाओं के लिए यही संदेश है कि महिलाओं को जिद्दी होना बहुत जरूरी है। जिद्दी होना चाहिए किसी भी चीज को पाने की उनके अंदर ललक होनी चाहिए और वो काम तभी संभव होगा जब हम जिद्दी होंगे और उस काम के प्रति दिन रात हम सोचेंगे और सुबह उठते शाम उठते। तो ये होना चाहिए कि हमें मतलब जो लोग हमें ये कहते हैं कि आप ये कर नहीं सकते वो काम हमें करके दिखाना। ববিতার স্বপ্ন ভবিষ্যতে একটি আধুনিক আখড়া তৈরি করা। সেখানে বাবার মতোই তিনি তৈরি করবেন আর এক ববিতা। সুদীপ পাকরাশের রিপোর্ট, স্কোয়ার সার্কেল স্পোর্টস।